कि दो भाई थे, बड़े प्रेमी, आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम। भरत चरित्र से मैं आपको इसमें से कुछ मोती निकलेंगे। इतना प्रेम था कि शायद दो मित्रों में भी इतना प्रेम नहीं होता। एक संग खेलते, एक संग खाते, एक संग रहते। दोनों की शादी हो गई। अब घरवाली आई। अब धीमे 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 काम कान भरना शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छुप छुप के मिलना प्रारंभ कर दिया। बोले जिन्हें दिखावे के लिए न्यारे है जाओ, अलग अलग है जाओ, और छुप छुप के आपस में वो मिलने लगे। मैया आपसे एक बात जरूर कहूंगा, यदि भाई भाई को छुप छुप के मिलना पड़े तुम्हारी वजह से, तो तुम में फिर पत्नी देखना, मां देखना, नारी देखना संभव नहीं है। नारी तो वो है जो परिवार को जोड़े, नारी वो नहीं है जो परिवार को तोड़े। दोनों भाइयों की ये पत्नियां इतनी ईर्ष्या और द्वेष से भरी कि एक दूसरे को सुहाती नहीं थी। इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन वे दोनों आपस में मिलते रहे छुप छुप करके। माताओं से मेरी प्रार्थना यह है कि तुम आदमियों को अलग करने के बाद में एक बात का जरूर ध्यान रखना, अपने बच्चों में ये बैर के बीज मत बोना। क्योंकि जिस समय दो भाई अलग अलग होते हैं, उस समय माँ बाप की छाती पर कितनी पीड़ा होती है, उनसे पूछो। क्योंकि माँ बाप कभी नहीं सोचते कि मेरे बेटे अलग अलग हों, लेकिन इन दो नारियों की वजह से माँ बाप दुखी होकर के दोनों बेटों को अलग अलग करते हैं। और कुछ नारियां तो इतनी नालायक होती हैं, माँ बाप को भी बांटने की कोशिश करती हैं। जिन्होंने 7 फेरे खाए थे एक साथ रहने के लिए, उसमें से कहती हैं बाप तेरी तरफ, माँ मेरी तरफ। बाप तेरी तरफ, माँ मेरी तरफ। जिन्होंने एक साथ रहने के लिए फेरा खाए थे और उनको अलग अलग करने की कोशिश। ऐसी नारियों को घोर नरक में जाना पड़ता है, घोर नरक में। एक तो भैया भैया को अलग किया, उधर मां बाप को अलग किया, उसके बाद फिर संतान में बैर के बीज डालती हैं। खबरदार चाची के पास गया तो बहुत निकम्मी है वो। अब बेचारा मासूम सा बच्चा, कोरा कागज, अब लिख दिया बैर। वो कहती खबरदार ताई के पास गया तो मुझे कैसे कैसे दुख दर्द दिए हैं तेरी ताई ने, इतनी बुरी है वो। अब दोनों अपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। जब ऐसी ट्रेनिंग लगेगी तो परिवार का क्या होगा, खानदान का क्या होगा। दोनों ऐसी ट्रेनिंग देने लगी और वो बच्चे जो है एक दूसरे के पास आना जाना बंद करेंगे। जबकि चाचा ताऊओं को लगता है कि सब मेरे पास आए, ताऊ चाहता है कि सब बेटे आए, भतीजे भी और बेटे भी। चाचा भी चाहता है कि मेरे पास आए, लेकिन उन्होंने बाउंड्री लगा दी, बच्चों के लिए रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा। खबरदार इधर से आगे गया तो। अब बेचारे चाचा और ताऊ दोनों तरस गए एक दूसरे के पुत्रों को मुख देखने के लिए, क्योंकि वो अपना खून होता है ना, छोटे छोटे। अब बच्चों में क्या बैर और बच्चों से क्या बैर, लेकिन भाई भाई से भी ज्यादा बैर बच्चों में डाल दिया। और वो बीज पौधा बना और पौधा से वृक्ष बन गया। अब दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाई की संभावना कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहें। लेकिन बिनते यूं पूछे लड़ाई काय बात है कि बोले कछू ना। लेकिन ऐसी भीतर से भाव भर दिया बुरा कि कोई किसी को देखना नहीं चाहता। अच्छा, जब इतने बेकार भर जाएं भीतर तो क्या होता है
कि फिर नेक बात पर लड़ाई होती है, चूंकि जहर तो भरे हुई है वहां तो नेक छेड़वे की जरूरत है। और एक दिन क्या हुआ, बड़े के एक के 5 पुत्र थे और एक के 4। बड़े है गए और उनमें एक दिन गोली चल गई, चूंकि जहर थे तो भरे ही है, वहां तो नेक सलगावे की जरूरत है। गोली चल गई, लेकिन खैर पड़ गई, कोई मरा नहीं। मरा तो कोई नहीं, लेकिन इंसानियत मर गई, खानदान का सुकून मर गया। और क्या हुआ पता है, उस दिन से उन दोनों भाइयों का मिल, चूंकि संतान बड़ी हो गई, अब ये बड़े बूढ़े है दोनों। अब ये बड़े बूढ़े एक दूसरे से कबू कबू 4-4 महीना में मिले और यही कहें कि जिन अपनी दोनों संतानों में इतना बैर पल गया है, भैया हमारे बाद में अब हमें ना लग रही कि जिएंगे, हमें लग रही आपस में जो मरने। कोई उपाय है जाए, कोई ऐसा बिचौलिया मिल जाए कि जिन्हें समझा दे, क्योंकि हमारी तो सुनते ना, चूंकि बड़े बूढ़े हो जाते फिर संतान सुनते ना। अब दोनों आपस में बैठ बैठ के घंटा रोयलो करें, कबू जब मिलें तब एकांत में, कि ये संतान मरेगी और आपस में मरेगी, कौरव पांडवों की तरह। लेकिन कोई उपाय नहीं मिला, इतना जहर घोल दिया उन नारियों ने। एक दिन क्या हुआ, इस सोच में ही उनमें से जो 2 बड़े बूढ़े थे, उनमें से जो बड़ा वाला था उसको अटैक आया और वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ, छोटे को पता लगा, छोटा भागने लगा उसमें जाने के लिए, मरे में। तुरंत उसके चारों बेटों ने पकड़ करके और किवाड़ में बंद कर दिया। वानकी कि भैया मरे पीछे तोरी बैर हो तो है, अब तो वो मर गो, अब तो मैं कम से कम अंतिम मोह तो देख लन दो, तुमने जीते जी तो हमारो मिल वो बंद कर दो, मैं अंतिम बाग को मोह देख लन दो, बाकी शमशान यात्रा में 4-5 कंडा मोह ध्यान दे। लेकिन उसकी संतान ने कहा, खबरदार जो तुम गए तो हम नीचे हो जाएंगे, और किवाड़ों में बंद कर दिया। उसका दाह संस्कार हुआ और उसके बच्चों ने मिलकर के प्लान किया कि इसको 13 दिन तक बाहर मत निकलने देना। 13 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। अब वो कमरे में रोए। क्या संतान इसी दिन के लिए पैदा की जाती है? क्या संतान ऐसा करने के लिए पढ़ाई लिखाई जाती है? क्या संतान ऐसा करने के लिए ही उनको इतना बड़ा पाला पड़ोसा जाता है? आज वो बूढ़ा बहुत रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसे करके अंदर ही वह रोटी दे दें, अंदर ही जो कुछ दें, और ताला लगा दिया। आया 13वां दिन, उसके जो है पुआ थे। ये सोच रहा था कि आज भी ये खोल दें तो मैं भैया की 13 में कम से कम शामिल, मैं 2 पुआ अपने भैया के खा लूं, प्रसादी मिल जाए मुझे। लेकिन पूरा दिन हो गया, नातेदार रिश्तेदार सब आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये टुकुर टुकुर खिड़की में होके देख रहा है और रो रहा है। काय का परिणाम है? उन नारियों का परिणाम है ये। आज बाबा की घर में जेल हो गई है। ऐसा हुआ, पूरा दिन वो कमरे में बंद रखा। जब शाम हो गई तो उस गांव का नियम था कि अपने जाति भाई सब जे जाएं, भोजन कर जाएं, उसके बाद में काम वाले लोग, फिर शाम को छूट कर दी जाती थी कि अब काम वाले आ जाएं। शाम हो गई, जब जाति भाई सब भोजन कर गए, तब इस बाबा की संतान ने सोचा कि अब तो काम खत्म हो गया, अब इसको खोल दो। और जैसे ही इसको खोला और इसने
घर के पीछे होके छुप करके जा करके और अपने भैया का 2 पुआ खाने के लिए और जाकर के उसी पंक्ति में जो काम वालों की पंक्ति थी उसमें सबसे पीछे जहाँ जूते चप्पल उतरते हैं वहाँ जाके बैठ गए। थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने लगा था। अब परसने वाला आया एक खीर लेकर के और उसने पहचान लिया, अरे चाचा आप, चाचा यहां बैठे हैं मेरे। उसने वहीं खीर की बाल्टी रखी और अंदर गया और उस बड़े के पुत्रों से उसने कहा, अरे नालायको, अब तुम्हारो बाप समझो, चाचा समझो, ताऊ समझो, सब वही है। और पतो वो कहाँ बैठे हो? काम बारों की पंक्ति में बैठे हो। तुम्हारो चाचा। एकदम सब चौंके, चाचा आ गए? हाँ, क्योंकि खून तो खून होता है साहब। उसे कितना कोई पानी में कितना डंडा मारोगे दूर करने के लिए? खून तो भीतर से अपने आप ही उमड़ेगा। एकदम उन्होंने सुना कि चाचा आ गए, वो पांचों भाई दौड़ पड़े और जाकर के चाचा के पावन में गिर पड़े। चाचा आप अंदर चलो, आप अंदर चलो। और अपने चाचा को अंदर ले गए और बहुत रोए। चाचा हमसे अपराध हो गया, हमने बहुत कोशिश की कि हम आपको मना लें, लेकिन समाज ने और हमारी बुद्धि ने भी, अब आप ही हमारे पिताजी हो, आप ही हमारे बड़े बूढ़े हो, आप जो कहोगे हम सो करेंगे। तो चाचा ने कही कि तुम मेरे संग चलो और मेरे जो नालायक कपूत छोरा है ना, तुम इनके पावन में गिर पड़ी हो और पावन में गिरोगे तो कोई नार नहीं काट देगा और फिर मैं हूं ना। तब इन पांचों ने कहा, चाचा चलो। अब चाहे मार दे हमें, हमारे चाचा जब यहां आके ऐसी पंक्ति में बैठे हैं तो हमारे लिए मरना हो गया। और ये पांचों भाई चाचा के घर चले और वे चारों बैठे थे। ये जाकर के सीधे पावन में गिरे तो चाचा ने कही, नालायको, एक भैया तो मेरा चलेगा तुम्हारी या दुश्मनी में और मैं चले जाऊंगा, इन्हें उठा लो और अपने गले पे लगा लो। मेरी आंखने के सामने मेरे जियत तुम 9-1 है जाओ ताते मैं चैन से मर सकूं। तब उन पांचों ने उठ करके इन चारों को गले से लगा लिया और 9-1 हो गए। दुनिया में काम नाते दुनिया में काम न आते, धन दौलत और कमाई हर चीज मिले या दोबारा न मिले सहोदर भाई। हर जन्म मिले या दोबारा न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन
बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। महाभारत के युद्ध में यदि कुंती ने एक गलती न की होती ना, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। कुंती ने जो गलती की, कुंती ने शुरुआत में ही बता दिया होता पांडवों को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, तो पांडव सब कर्ण के चरणों में झुक गए होते। और कर्ण यदि पांडवों की तरफ आ जाता तो दुर्योधन की दम नहीं थी कि फिर युद्ध कर जाता। अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से टूट भाई चारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। हमें क्या पता थी संघात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। काश राजमाता, काश राजमाता तू हमको बताती, तो नैनों से नैनों का तारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, दान में तुझे ही उसने 5 बाण दिए। जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए। धोखेबाज माता, धोखेबाज माता, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, तो बिगड़ा जन्म ये संवारा भी जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। दुख कितना उसने सहा जिंदगी में,
दुख कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना एक पल जिंदगी में, घुट करके आंसू रोकर बहे जिंदगी में, कितना क्या क्या उसने सहा जिंदगी में। ना समाज माता, ना समाज माता, ना समाज माता उंगली उठाता तो सम्मान उसका तारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। झुकी ना निगाहें झुट ना सकेगी, झुकी ये निगाहें झुट ना सकेगी। एहसानों की कीमत कभी चुक ना सकेगी। औरत जाति को यही श्राप देता, पेट में कभी भी कोई बात ना रुकेगी, पेट में कभी भी कोई बात ना रुकेगी। बेलिहाज माता, बेलिहाज माता लाज नहीं जाती। खिलता चमन फिर, खिलता चमन फिर उजारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। कर याद भैया कर्ण की, तब अश्रु दृग बहने लगे। वह धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से यों कहने लगे। अगर राजमाता, अगर राजमाता, अगर राजमाता न हमसे छुपाती तो भाई से टूट भाई, भाई से टूट भाई चारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता।